साइंस 2 का नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। गाइस टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग को मालूम पड़ना कि टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी क्या होता है। सो विल स्टार्ट विद दैट एज फर्स्ट। तो गाइज मतलब ग्रीन एनर्जी देखो, सो अब यहां पर तुम लोग को जैसा कंटेंट दिया है, सो इट इज गिवन एज, देखो यहां पर देखो एनर्जी। गाइज ग्रीन एनर्जी मतलब ओके, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन, या इवन तुम लोग बोल सकते हो कि इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ठीक है। सो पोल्यूशन फॉर्म नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जांपल विंड मिल, पुराने जमाने में विंड मिल हुआ करते हैं, अभी भी विंड मिल है, बट दिस इज लाइक इट इज यूज फॉर लाइक क्रिएटिंग एनर्जी, जैसे बड़ा सा फैन जैसा होता है, राइट। फिर उसके बाद गाइस पानी से हम लोग इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पानी के वेव्स के मदद से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, बट इस चैप्टर में हम लोग पहला देखिए कि क्या सोर्सेस है, ठीक है, क्या सोर्सेस है कि एनर्जी कैसा प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उससे पहला मैं ना रब करता हूं। तो गाइस ग्रीन एनर्जी मतलब इट शुड नॉट क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट वही था हमारा, ठीक है। तो आगे जाता है हमें क्या क्या दिया है हम लोग देखते हैं। सो गाइज यहां पर दिया है देखो, फॉर एग्जांपल एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी। तो क्या बोला है देखो, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड अलोंग विद फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ऑफ कोर्स, ठीक है। हम लोग इधर 21st सेंचुरी में कि पहली बात जैसे इलेक्ट्रिसिटी गया ना तो सबसे पहला हमारा वाईफाई बंद होता है, यार वाईफाई बंद हो गया यार, स्पीड ही नहीं है, राइट। एंड अभी के करंट सिचुएशन में बाप रे वाईफाई का इज वेरी मच इंपॉर्टेंस। सो जस्ट इमेजिन करो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी गया मतलब वाईफाई गया, हाँ कि नहीं, हाँ यही हंस रहे हो तुम लोग, गुड। सो गाइस अभी देखो, सो वी रिक्वायर दिस एनर्जी, देखो अभी फॉर एग्जांपल देखो डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क, ओके, सो दैट एनर्जी इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, साउंड, लाइट और हीट एनर्जी। तो गाइस यहां पर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, तुम्हें घर पे गर्म पानी चाहिए तो हमारे पास घर पे हीटर होता है, राइट। तो पानी उसमें जाएगा, हीटर क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा एंड वी विल गेट हॉट वाटर, हाँ बराबर, ओके। केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फॉर एग्जांपल हमारा फैन, देखो जो फैन होता है ना या एसी होता है वो कैसा मैकेनिकल होता है, जैसे उसमें करंट जाएगा उसके अंदर का जो रोटर होता है या मोटर बोलते हैं वो घूमना चालू होगा तब हमारा फैन घूमेगा, या एसी का देखो आउटडोर यूनिट, ठीक है। तो करंट उसमें जाएगा तो आउटडोर यूनिट घूमेगा तब एसी चलेगा ना, नहीं तो एसी कहां से चलेगा, राइट। सो ये सब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो गाइज यहां पर देखो हमें कैसे और कहां से क्या मिल रहा है, देखो। सो आई जस्ट वेंट अ बिट अप, तुम लोग जरा देखो मैं यहां पर हूं। सो हमें मालूम है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। सो यहां पर ऐसे बहुत सारे बातें दी है। सो आई विल कम टू स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट कि ये सब एनर्जी हम लोग कैसे मिलेंगे। सो द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, देखो एनर्जी के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है और देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये जो भी मेथड हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ने वाले, देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस, सो वी आर गोइंग टू सी इट शॉर्टली, ओके। बहुत सिंपल एंड सी हम लोग देखते हैं। पहली बात देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये कंसेप्ट तुम लोग को पहले आना चाहिए, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, देखो। तो गाइस यहां पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंसेप्ट है, यहां पर है दे आर टॉकिंग अबाउट एस इलेक्ट्रो नाम तो सुना होगा ड्यूड, है कि नहीं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, यस, ओके, EMI। गाइस इलेक्ट्रो हो गया करंट, राइट, देयर इज अपना करंट है, राइट। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, और इंडक्शन समझो हीट, ऑब्वियसली जब करंट पास होगा तो हीट डेवलप होगा, है, होना है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 4 में हम लोग ने जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ा है। तो मैं तुम लोग को एक इजी एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान दो गाइस, ये मैंने बनाया कॉइल, ठीक है, ये मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने कॉइल, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर गाइस मैं क्या पास करूंगा, या ये देखिए तुम लोग को समझ में आ गया गाइस, क्या पास करूंगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस कॉइल के अंदर मैं क्या पास करूंगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं पास करूंगा, इस
इस कॉइल के अंदर मैं पास करूंगा मैग्नेट को, ठीक है। देखो जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर पास होगा, सुनो, जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर पास होगा, करंट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? करंट डेवलप होगा। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गाइस चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर हम लोग जनरेटर और मोटर के बारे में हम लोग ने ऑलमोस्ट पढ़ा, जहां पर एसी और डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो पहली बात एक काम करो, जनरेटर पे आ जाओ यार, जनरेटर हमने पढ़ा है। तो गाइस तुम लोग ये मैग्नेट देख रहे हो, देखो देखो मेरे उस तरफ, देखा तुमने मैग्नेट देख रहे हो, ये मैग्नेट जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? EMI यानी कि करंट डेवलप होगा। अब मेरी बात सुनो, ये जितना कर्ल रहेगा, यानी कि मैं कहता जितना ये वाइंडिंग्स रहेगा, यानी कि जितना ये कर्ल रहेगा और कितना जो मैग्नेट स्ट्रांग रहेगा गाइस, उतना ज्यादा करंट, ओके गाइस। और एक चीज, इस मैग्नेट को मैं कितना अंदर फास्ट घुमाऊंगा, और ये जो मेरी वाइंडिंग है या ये तुम लोग जो देख रहे हो ना, ये जो वायरिंग है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखो ये जितनी वायर है ना, जितना ज्यादा रहेगा, और ये मैग्नेट का पावर भी जितना ज्यादा रहेगा, और ये मैग्नेट जब इस कॉइल के अंदर जाएगा, और कॉइल के अंदर का भी जो स्पीड रहेगा गाइस, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। आर यू गेटिंग इट? उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सो दैट वाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तुम लोग जरा ऊपर पढ़ लेना कि ये प्रिंसिपल होने वाला है, किसमें लोग ने डेवलप किया था गाइस? इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। हम लोग आते हैं तो तुम लोग अभी यहां पर देखने वाले हो कि कैसा करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो दिस इज, आई एम डायरेक्टली कमिंग टू पेज नंबर 48, ठीक है। सो अब मैं पेज नंबर 48 में आया, तुम लोग जरा ध्यान दो गाइस। उससे पहले ना मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वी कॉल दिस थिंग एज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं बहुत सिंपल एक फॉर्म पे बताऊंगा, बहुत सिंपल फॉर्म पे बताऊंगा, तो तुम लोग अच्छी तरह से सुनो, बस अभी सुनने की काम करो, और मेरा जो मार्कर है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ध्यान दो, मैंने एक डैम बनाया है, सो दिस इज माई डैम। तो ये डैम है, ठीक है, डैम, ठीक है गाइस, ये डैम है, और डैम के इस पार यहां पर पानी है, ठीक है। तो गाइस अभी इस पार पानी है, देखो अभी यहां तक ही पानी है, तो पानी यहां है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान दो गाइस, ये डैम बंद है और पानी यहां तक है, ठीक है, डैम, ये है डैम, ठीक है। तो ये डैम है और पानी यहां तक है, सो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने क्या किया, ये डैम का जो दरवाजा है ये खोल दिया, ये पानी क्या हो गया गाइस, ये पानी आ गया नीचे गिर गया, राइट, ऐसे ऐसे पानी नीचे गिरने लग गया। देखो तुम लोग अच्छी तरह से ध्यान दो, देखा पानी गिरने लग गया गाइस। जैसे ये पानी गिरने लग गया, देखो तो अभी यहां पर ध्यान देना, ओके, यहां पर क्या हो रहा है? मोशन, नॉट अ लूज मोशन, ठीक है, मोशन, मोशन म्हणजे मूवमेंट गाइस। तो मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। डिड यू गेट दिस? देखो तुम लोग ध्यान दो, देखा ये पानी नीचे गिर रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? मोशन। और यहां पर ध्यान दो, पानी यहां था, तो हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी का हो गया मोशन। डिड यू सॉ दैट? ठीक है। तो जब गाइस पानी ऊपर रेस्ट में है, यानी कि पोजीशन में है, तो वी कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी। और ये जब पानी ऊपर से नीचे गिर गया, मोशन हो गया, मोशन मतलब मूवमेंट हो गया, और ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। जस्ट जगा रहा था, डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो तुम लोगों को समझा। हाँ, और एक चीज इलेक्ट्रिक जनरेटर में देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हें ये भी बताया रहेगा, अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 में ये भी बोलता है कि सपोज कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट मूव कर रहा है, ठीक है, या सपोज
मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल मूव कर रहा है। गाइस कुछ भी हो, ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जाओ या कॉइल मैग्नेट के उधर आओ, गाइस कुछ भी हो, मूवमेंट होगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और वो फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में एंड करंट प्रोड्यूस होता है। गाइस चैप्टर 4 में गैल्वेनोमीटर के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है और मैंने भी वीडियोस बनाया है बट आई हैव नॉट येट पुट इन द what to say in the YouTube yet, but definitely I'm going to, I'll very soon I'll add into the YouTube channel, ठीक है, don't worry about that। सो ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जाएंगे गाइस, जितना स्पीड में अंदर वो अंदर बाहर करता रहेगा और इतना भी नहीं गाइस, ये कॉइल का जो टर्न जितना ज्यादा रहेगा और ये मैग्नेट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा गाइस उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यू जस्ट इमेजिन करो तुम लोग। सो गाइस आगे यहां पर ध्यान दे तो यहां पर ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो गाइस पहले हम लोग जाते हैं, देखो ये फैक्टर में हम बाद में आते हैं, पहले हम इस फैक्टर में जाते हैं। सो गाइस इसको बोलते हैं टरबाइन। अब मैं बताता हूं ये टरबाइन कहां होगा। गाइस ये टरबाइन होगा यहां पर, ऐसे राउंड में, बराबर है, और यहां पर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स रहेंगे, ठीक है, यहां पर ऐसे ब्लॉक्स रहेंगे, ठीक है, देखो यहां पर ऐसे ब्लॉक्स है, यहां पर ऐसे ब्लॉक्स रहेंगे। नाउ लिसन गाइस, ये पानी आएगा, इसको हिट करेगा, जैसे ये टरबाइन को हिट करेगा, टरबाइन क्या होगा, घूमना चालू हो जाएगा। क्या करेगा, घूमेगा। ये टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा। जैसे ये टरबाइन घूमेगा यानी कि कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यू सेड इट राइट, यस, काइनेटिक एनर्जी। ऑसम यार, ऑसम ड्यूड, राइट। जैसे ये पानी इसमें हिट करेगा, ये जो टरबाइन है वो घूमेगा और क्या डेवलप करे, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं चाहता हूं तुम लोग जरा इस डायग्राम पे आ जाओ। गाइस तुम्हारे पेज नंबर 48 के अंदर डायग्राम है, ठीक है। देखो अभी यहां पे देखो, ये टरबाइन है, पानी इसमें हिट किया, ये घूमना चालू हो जाएगा। गाइस जैसे ये टरबाइन घूमना चालू हो जाएगा, अभी यहां पर ध्यान दो, इफ यू सी हियर, तो गाइस तुम लोग देख सकते हो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तुम लोग देखो, हाँ तुम्हारा टेक्स्ट बुक अभी का भी हाथ में लो एंड कम टू पेज नंबर 40, एक मिनट मैं वापस भूल गया, पेज नंबर 48, यस, कम टू पेज नंबर 48 और तुम लोग ध्यान दो टेक्स्ट बुक में। तो गाइस दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है। जैसे क्या हो जाएगा, टरबाइन घूमेगा, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है, अब इसके साइड में देखो, तुम लोग देखो, ये देखा, ये वाला पार्ट देखो, मैं ये जो रेड कर रहा है ना, ये तुम लोग तुम्हारा टेक्स्ट बुक अभी अभी उठा के देखो गाइस, ये जो रेड पार्ट है ना, ये है कॉइल, ठीक है। रेड पार्ट क्या है, कॉइल है। देखो ये जो रेड पार्ट है ना, ये रेड पार्ट कॉइल है। अब मैंने क्या बोला था कि मैग्नेट या कॉइल जितना फास्ट घूमेगा, जितना स्ट्रांग मैग्नेट रहेगा और जितना स्ट्रांग कॉइल रहेगा, उतना ज्यादा क्या, आई मतलब आई फॉर आइसक्रीम नहीं है, करंट, यस। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट क्या करेगा, स्ट्रांगली घूमेगा। किसके कारण, बिकॉज टरबाइन घूम रहा है, ठीक है। तो मैं जरा और तुम्हारे लिए देखो, अभी यहां पर देखो, ये टरबाइन घूमेगा, ये टरबाइन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा और ये जो मैग्नेट है किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, ये ऐसा सट करके घूमना चालू हो जाएगा। और उसके बाजू में ये जो रेड कलर से मैंने जो मार्क किया है वो गाइस वो कॉइल है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ। गाइस इसका मतलब क्या है कि मैं कॉइल के अंदर मैग्नेट को जितना फोर्स में अंदर बाहर करूं या जितना मूवमेंट करूं, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। रेस्पेक्टिव कंडीशन नंबर 1 सुनो अच्छी तरह से, कि मैग्नेट स्ट्रांग होना चाहिए और जो कॉइल है, कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितना कॉइल ऐसा टर्न मतलब ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी ज्यादा होना चाहिए और मैग्नेट कॉइल के अंदर बहुत फास्ट में घूमना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो क्या डेवलप होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और क्या डेवलप होगा, करंट। तो तुम लोग यहां पर ध्यान दो, कैन यू सी, ये रेड कलर, ये पूरा कॉइल है और ये देखा ना मैग्नेट है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। टेक योर टेक्स्ट बुक एंड सी। और जैसे ये टरबाइन, देखो ये टरबाइन किधर है मैंने बताया, ये टरबाइन किधर, ये टरबाइन इधर है और समझो जनरेटर इधर किधर रहेगा। देखो समझो ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर किधर रहेगा, ये टरबाइन क्या करेगा, इसके अंदर कनेक्टेड है, किसके साथ, जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ये टरबाइन घूमेगा, ये क्या करेगा, जनरेटर को भी घुमाएगा और जनरेटर के अंदर का ये जो मैग्नेट है कॉइल के साथ क्या हो जाएगा, ये जैसे ये मैग्नेट घूमेगा, फास्ट में घूमेगा, गाइस क्या डेवलप होगा,
करंट डेवलप होगा, वो भी बहुत ज्यादा करंट। ठीक है, अब यहां पर तुम लोग को, चलो अभी एक चीज तुम लोग को और एक बात मुझे बताना था गाइस। अभी यहां पर जो टरबाइन को घुमाने वाला सोर्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स, ओके। तो यहां पर जो टरबाइन को जो घुमाने वाला सोर्स था वो क्या था? वाटर, है कि नहीं? यहां पर टरबाइन को घुमाने वाला सोर्स क्या था? वाटर। तो वाटर था टरबाइन को घुमाने वाला सोर्स, ठीक है। तो फिर से और एक बार ध्यान दो, ये गिरेगा टरबाइन पे, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से कनेक्टेड है। और वो जनरेटर के अंदर कौन है गाइस? ये वाइंडिंग है या नंबर ऑफ टर्न्स है। और उसके बाजू में कौन है? एक साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है जो मैग्नेट है। जैसे वो घूमेगा वो क्या करेगा? इसको भी घुमाएगा, जो हमारा मैग्नेट है। और जितना ज्यादा स्पीड में मैग्नेट, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इस कॉइल के अंदर घूमेगा उतना ज्यादा करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कैसे कैसे सोर्स है जो करंट डेवलप करने के लिए मदद करेगा, ठीक है, जो करंट को डेवलप करने में मदद करेगा। सो आई टोल्ड यू अ सोर्स, एंड यहां पर मेरा जो सोर्स था वो कौन था? वाटर था, बिकॉज वाटर के कारण ये टरबाइन घूम रहा है। तो गाइस सिर्फ हम लोग क्या डैम से ही एनर्जी बनाते हैं? डैम के पानी से ही एनर्जी बनाते हैं? ऐसा रहेगा ना तो इंडिया में करंट ही नहीं बनेगा। बट एक चीज, या मोस्टली करंट इंडिया में डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम, ठीक है, इतना तो मुझे बताना पड़ेगा। बट देयर आर मेनी अदर सोर्स विच वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ, एंड मुझे वीडियो को और एक्सटेंड भी नहीं करना है, तो मैं सिर्फ एक और एक बताऊंगा, फिर आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तो गाइस देखो, हमारा जो है पहला पार्ट, देखो थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। गाइस थर्मल, थर्मल म्हणजे समझो, तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए, थर्मल म्हणजे का हीट। यस, वहां से आवाज आया मुझे, हाँ। तो देखो क्या किया है, देखो यहां पर उनका सोर्स है स्टीम। या अभी मुझे एक बात बना, देखो यहां पर, देखो यहां पर उनका सोर्स क्या है? स्टीम है। गाइस देखो, स्टीम और वाटर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, गाइस स्टीम और वाटर हम लोग कंपेयर करेंगे, स्टीम एंड वाटर को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो स्टीम में ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। गर्म पानी गिरने से तुम लोग मरोगे नहीं, लेकिन स्टीम के रूम में तुम लोग को डाल दिया ना, तुम लोग खत्म, बिकॉज स्टीम हैज मोर एनर्जी देन वाटर, ठीक है। तो यहां पर उस टरबाइन को घुमाने के लिए लोगों ने क्या यूज किया? स्टीम। तो गाइस स्टीम तो हीट है, राइट? हीट है ना, फॉर्म ऑफ अ हीट, बराबर ना। स्टीम को एक बार डाल के देखो एक स्टीम रूम में, देखो मालूम पड़ेगा गर्म होगा, पसीना हो जाएगा तुम लोग। तो गाइस यहां पर उन्होंने क्या किया है? यूजिंग थर्मल एनर्जी यूज टू बर्निंग ऑफ कोल। तो लोग क्या कर रहे? कोयले को जला रहे। कैसे? अभी देखो, steam of very high temperature and pressure is generator, so the energy in the steam drives the turbine. Thus the generator connected with the turbine rotates and electrical energy is produced. So the steam is converted back into water and water is recirculated to the boiler. ठीक है, so this is shown in the figure. तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस फिगर को एक बार देख लेते हैं ना, एक बार देखो तुम लोग, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हम लोग को सबसे पहले मालूम पड़ना है कि ये जो थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वर्क कैसे करते हैं। तो यहां पर देखो, पहला वो लोग क्या करेंगे? कोल को जलाएंगे, ठीक है। उसमें से वो लोग क्या करेंगे? पानी को पास करेंगे। गाइस नाउ यू लिसन, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हीट करता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है? मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी यार, वाटर। जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? स्टीम, है कि नहीं? तो यहां पर भी लोग क्या कर रहे हैं? कोयले को जला रहा है और उस जले हुए कोयले से वहां से एक पाइप पास होगा जिसमें क्या होगा? वाटर रहेगा, और वो कन्वर्ट होगा इसमें स्टीम पे, ठीक है। फिर वो स्टीम क्या करेगा? टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन से क्या बनेगा? जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं गाइस। अभी यहां पर देखना, हमारा जो सोर्स था टरबाइन को घुमाने के लिए वो कौन था? स्टीम था, ठीक है, स्टीम। सो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ इट। तो तुम लोग आ जाओ वापस, या अब तुम लोग स्क्रीन पे हो, तो मैं चाहता हूं तुम लोग जरा स्क्रीन पे अच्छी तरह से ध्यान दो। गाइस अभी ये जो एरिया है, आई एम गोइंग टू मार्क दिस, देखो ये जो एरिया है जहां पर क्या है? वाटर है, ठीक है। इट इज लाइक लाइट, एक बोलता ना, एक मीडियम हॉट, जस्ट इमेजिन करो मीडियम हॉट,
ओके, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। अब यहां पर ध्यान दो गाइस, यहां से पानी क्या जाएगा, यहां से पानी जाएगा यहां पर, कहां पर, ये पंप तक, ये पंप पहुंच गया। कैन यू सी दिस पंप, ये पंप से पानी जाएगा, कहां जाएगा गाइस, ये पानी जाएगा यहां पर, ठीक है। अब वापस पंप क्या करेगा, पानी को नीचे लेके जाएगा, स्क्रीन पे ध्यान दो। फिर पंप वापस पानी को क्या करेगा, इधर ऊपर पाइप से सेंड करेगा। सो यू कैन सी दिस पाइप, देखो मेरा रेड ये देखा, इधर जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। अब सुनो मेरी बात को, अब ध्यान दो गाइस, ये जिग जैग से जब पाइप जाएगा, ये जो पाइप है ना, ये कनेक्टेड है हमारा बॉयलर से। बॉयलर मतलब जहां पर कोयला को जलाया जा रहा है, ठीक है, जहां पर कोयले को यानी कि कोल को, ध्यान दो अच्छी तरह से, कोल को जलाया जा रहा है। तो गाइस कोल को जलाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये पाइप क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ये पाइप क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। और इस पाइप के अंदर क्या है, पानी है। गाइस जैसे ये पॉइंट पे पहुंचेगा, देखो ये पॉइंट पे ध्यान दो, हाँ वहां पर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, वो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। क्या बनेगा, स्टीम, ठीक है। और ये समझो टरबाइन है, स्टीम क्या करे, टरबाइन को हिट करेगा, हिट किया तो टरबाइन क्या आएगा, घूमेगा। मेरे तरफ ध्यान दो, हाँ गाइस, पहले अभी एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो। तो ये पॉइंट से वो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, बिकॉज ये बॉयलर क्या करे, इस पाइप के अंदर के पानी को हीट कर रहा है और ये स्टीम बन गया। यहां पर वो क्या हो गया, स्टीम बन गया। अब सुनो मेरी बात, जैसे स्टीम बनेगा वो क्या हो जाएगा, टरबाइन को हिट करेगा, सब फोर्स से स्टीम आएगा, ऐसा भाप जैसा आएगा, भाप। इंजन में देखो ना, ब्रेक या तुम लोग बस के ऐसे ब्रेक को जब वो रिलीज कर, भाप फस करके ऐसे ही भाप आएगा और फट करके हिट करेगा और टरबाइन क्या होगा, घूमना चालू हो जाएगा। टरबाइन क्या आएगा, घूमना चालू हो जाएगा। Obviously this turbine is connected with generator और क्या प्रोड्यूस होगा, करंट डेवलप होगा। अब यहां पर ध्यान दो, फिर से ये पानी नीचे आएगा, ठीक है, फिर से मतलब पानी, स्टीम वापस क्या होता है, फटक से ना ठंडा हो जाएगा तो पानी बनेगा, वापस ये पाइप से आएगा, वापस पंप इसको क्या करेगा, ऊपर सेंड करेगा, यानी कि स्टीम हो या पानी हो सेंड करेगा, फोर्स में यहां पर आएगा और फट करके जो ये टरबाइन है, ऐसा राउंड में समझो, स्टीम फट करके टरबाइन को हिट करेगा और टरबाइन क्या करेगा, ऐसा राउंड राउंड में, राउंड जाइंट व्हील के माफिक ऐसा राउंड राउंड में क्या करेगा, घूमते जाएगा, जो किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर। और जैसे ये लोग समझो कि मोटर को बंद कर दिया, ये यहां से देखो, अभी वापस देखो, यहां से एक पाइप है, यहां से पानी फिर वापस कंडेंसर की तरफ जाएगा। यहां पर देखो ये रूट देखा, ये कंडेंसर मतलब जहां पर जो स्टीम हो या जो पानी हो उसको वापस ठंडा करेगा। देखो भी याद, ध्यान दो मेरी बात को, जब स्टीम को ठंडा करता है फिर से पानी बनता है। द बेस्ट एग्जांपल, जब तुम लोग है ना चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद चाय बनेगा उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, ढक्कन तुम लोग अच्छा थोड़ी देर के बाद खोलते हो तो यू कैन सी दैट द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। तो गाइस इसके बैकड्रॉप्स भी हैं जो डिसएडवांटेजेस है, तो मैं उस डिसएडवांटेजेस को मैं पहला तुम लोग को है ना बता देता हूं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। देखो पहली बात है एयर पोल्यूशन। अभी यहां पर ध्यान दो, तुम लोग सोचेगा एयर पोल्यूशन, देखो फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने देखा जब ये बॉयलर हीट हो रहा है ना, तो हीट हो रहा है तो उसमें से ना बहुत धुआं निकल रहा है, ठीक है। सो ये जो धुआं है ना, इट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन। सो डेफिनेटली, क्योंकि ये सब क्या होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स में कलेक्ट हो जाते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। अब तुम लोग आगे वापस और अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान दो। अब नेक्स्ट पॉइंट, along with emission of gases due to burning of coal, soot particles, soot मतलब छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जो केमिकल पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके किधर देखो, आर रिलीज इनटू एनवायरमेंट एंड दिस मे कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गाइस हमारा जो सांस, देखो ये क्या होता है, एयर में जाता है, सस्पेंड होता है गाइस, ये एयर से वापस नीचे आता है और हम लोग उसको ब्रीथ करते हैं और वो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे लंग्स में, ओके, लंग्स में आके ना कलेक्ट हो जाता है, तो हमारे लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है वो इफेक्ट होता है और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि हमारी जो लाइफ का जो इयर्स जो ज्यादा होने वाले थे, इसके कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। नेक्स्ट, द रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज इन दिस मेथड दैट इज कोल आर लिमिटेड, देयरफॉर इन फ्यूचर देयर विल बी लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल। गाइस अभी ये जो कोल है ये क्या होता है, बहुत कम है और बहुत दूसरे सारी चीजों के लिए भी यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा एक जमाना आ जाएगा जहां पर फ्यूल यानी कि जो हमारा कोल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारे पास कोई बैकअप नहीं रहेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, टिल देन बाय।